A+ चाहिए क्लास 9 के बोर्ड एग्ज़ाम में। आज मैं आपको कराऊंगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज। अच्छा, एक और चीज़, हमारा ना चैप्टर नंबर 2 जो एल्गोरिथम वाला चैप्टर है, लॉगरिथम वाला जो चैप्टर है, उसमें हमारा ये एक क्वेश्चन रह गया था, तो ये आज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 3 के, वो बराबर में चल रहे हैं, उसे देख लेना आप। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी बुक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सही है, हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, मगर इन क्वेश्चन की जो मैं आज करूँगा आपने 10 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एज इट इज़ ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो 10 बार आपने प्रैक्टिस करनी है। एक बार मैं आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, डाउट क्लियर कर दूंगा, बाकी आप इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सही है। चलो शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो है वो क्या करना है। अच्छा, ये वाला बाद में करेंगे, पहले ये वाला करते हैं। देखो, इसके पुराने क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, मैथ की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें देख लेना, इसकी वीडियो मौजूद होगी, पार्ट 1 वीडियो, जिसमें मैंने 2 चैप्टर कराए थे। एक चैप्टर आपको मैंने जो है वो वाला कराया था, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, एक चैप्टर मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला कराया था, ठीक है, सॉरी, एक चैप्टर मैंने आपको लॉगरिथम वाला कराया था। चलो शुरू करते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वो कह रहे हैं, इस क्वेश्चन समझ लो, इसका मतलब है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड करनी है इसमें आपने। कैसे करोगे, कुछ नज़र आ रहा है? क्या करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, बस ये नहीं करना, लॉगरिथम वाले तरीके से सवाल करना है, लॉग लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट x, यानी इस पर x लगा देंगे। तो जब हम इस पर x लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2391 मल्टीप्लाई 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। अच्छा, अब यहाँ लिखो टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लॉग अप्लाई कर देंगे, तो लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2391.3072 डिवाइडेड बाय 23.34। अच्छा, अब एक लॉग की प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, जैसे आपकी खासियत होगी ना कि आप सारा काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, वैसे ऐसी बहुत कम ही खासियत होती है हमारे अंदर, लेकिन हम कोशिश तो अपनी तरफ से करना चाहिए पूरी। अच्छा, आपकी खासियत होगी कि आप जो है वो बातों को अच्छी तरह समझ लेते हैं, चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं, लोगों को पहचान लेते हैं, है ना। तो इसी तरह लॉग की भी एक खासियत है, वो लॉग की खासियत क्या है कि जब भी लॉग लगा हुआ होगा, a मल्टीप्लाई बाय b हो रहा होगा, तो लॉग क्या करेगा, a के साथ भी आ जाएगा, b के साथ भी आ जाएगा और प्लस आ जाएगा बीच में। कैसे, लॉग a प्लस लॉग b। आई होप ये बोर्ड के बाहर ना चला गया हो, सही है, मैं देख लेता हूँ, नहीं बोर्ड के अंदर ही है, सही है। अब अगर डिवाइड हो रहा हो, फॉर एग्जाम्पल लॉग a अपॉन b दे दूं मैं, क्या करोगे, लॉग a माइनस लॉग b। क्लियर, कॉन्सेप्ट का फील आया? ठीक है। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या होना चाहिए कि लॉग x इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे करके लिखना पड़ेगा, लॉग x इज इक्वल टू लॉग, ये आ जाएगा 239, ब्रैकेट कर दो, 2391 प्लस, क्यों प्लस आया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग की खासियत है कि जब भी a एंड b मल्टीप्लाई हो रहे हैं बच्चों, तो क्या करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा, तो क्या होगा 2391 प्लस, अब आ गया लॉग 30 पॉइंट, होता है ना अक्सर दो लोगों के दरमियान तीसरा कोई आ जाता है, ये वही चक्कर है, तो ये मल्टीप्लाई था, प्लस आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड वाला क्या कहता है, ऊपर लाके माइनस कर दो, लॉग 23.34, यानी जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में आ जाएगा और लॉग b हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर था, माइनस आ गया, लॉग 23.34 आ गया, सही। अब सिंपल इसका आंसर निकाल लो, लॉग x। अब बच्चे यहाँ पर मुझसे सवाल करते हैं, सर ये वैल्यूज़ कहाँ पर होंगी, ये पेपर में गिवन होती हैं, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कैलकुलेटर से निकाल रहा हूँ, लेकिन आपको पेपर में गिवन कर दी जाएंगी, ये वैल्यू याद थोड़ी ना रख के जाओगे आप, याद रखने वाली होती तो मैं बता देता बेटा, याद रख कर लो। अच्छा, पॉइंट के बाद 4 नंबर ले लेना ताकि आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए,
log 30.72 14874 माइनस log 23.34 1.3681। अच्छा, अब सिंपल आप माइनस प्लस कर दो जो भी हो रहा है। तो 3.3785 प्लस 1.4874 माइनस 1.3681। फाइनल आंसर आएगा 3.4978। ये क्या हो रहा है? लॉग। याद रखना, जब भी लॉग दूसरी तरफ जाता है, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाते हो तो क्या हो जाता है? एंटी लॉग। बहुत सारे बच्चे ऐसे मजाक मजाक में बोलते हैं अंटी लॉग, अंटी बंद हो गई कहीं, तो ये इसका है। ठीक है, तो ये था इसका प्रॉपर सोल्यूशन जो कि आपने अपने दिमाग में भी रखना है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ है आपका। यहाँ तक हमने जो है ना पिछली वीडियो में 1 और चैप्टर नंबर 2 दोनों कर लिए थे, बस ये एक क्वेश्चन रह गया था, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन आपको मैं करा दूं ताकि हमारा सारा डाउट ही क्लियर हो जाए, हमारी टेंशन ही ख़त्म हो जाए, हमें आ जाए चीज़ें आनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए। चीज़ें नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट का फील आ गया, मज़ा आ गया पढ़ने में। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते लॉक वाले चैप्टर से। ठीक है, अब हम भाइयों बहनों क्या करेंगे? ऑफ नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 3 करेंगे ना। ऑफ का सुनते ही बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। चलो उतार लेना इसको अपने पास अच्छी तरह से। सवाल ये लिखा हुआ, सवाल पहले ही लिख दिया था ताकि परेशानी ना हो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान नहीं होना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा मिट गया, मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा था ना, तो इस वजह से मेरे से मिटा होगा। 216 ए क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? इसकी वैल्यू, यानी ये किस चीज़ के बराबर है। अब कोई मुश्किल काम नहीं है। फॉर्मूले में क्या आ रहा है ज़रा, इसके ऊपर क्या आ रहा है? ए क्यूब बी क्यूब। तो ए क्यूब बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब माइनस वाला क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि देखो यहाँ माइनस दिया हुआ है। दो चीज़ें याद रखना। सबसे पहली चीज़ मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए क्यूब बी क्यूब दिया हुआ है, यानी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। ए माइनस या प्लस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला लगेगा। अब माइनस आएगा या प्लस आएगा? यहाँ क्या दिया हुआ है? माइनस, तो माइनस वाला लगेगा। दो चीज़ें याद रखनी है, इससे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर ए पे स्क्वायर होता तो कौन सा लगता? ए स्क्वायर वाला, मगर क्यूब है तो क्यूब वाला लगेगा। माइनस आएगा प्लस आएगा? माइनस, क्योंकि बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। ये स्टार्ट ही फॉर्मूले से होगा। अच्छा, यूजिंग फॉर्मूला, या फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो कौन सा है? ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद माइनस 3ab ए माइनस बी। अब यहाँ तक कुछ समझ आया? नहीं सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मुझे भी नहीं आया बेटा, आपको क्या नहीं आया? मुझे भी नहीं आया। अच्छा चलो परेशान नहीं हो, अभी तो फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना। ये तो फॉर्मूला याद रखने वाली चीज़ है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब समझना बेटा, फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये तो हमने पहचान लिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है? यहां देखो ए की वैल्यू क्या है? 6a, मगर यहां तो सिर्फ a है, यानी हेयर a की जगह मैं क्या लिखूंगा? 6a, क्योंकि हमें इस तरह का बनाना है। b की जगह क्या लिखूंगा? b क्या है? b के साथ क्या है? 7b एंड 7b। नाउ फॉर्मूला बिकम, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6a माइनस, बल्कि नीचे लिखना पड़ेगा, जगह नहीं है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 6a माइनस 7b का होल क्यूब। देखो कुछ नहीं किया, देखो यहाँ a के साथ 7 था ना,
ओ ए के साथ 6 था ना, मगर हमारे पास तो ए में 6 था ही नहीं, बी के साथ 7 था ना, यहाँ तो 7 था ही नहीं, तो हमें 6 और 7 लगाना है, तो इसलिए मैंने 6 और 7 लगा दिया। अच्छा अब आगे देखो -a³। अच्छा अब अगेन ए क्या है 6a, बी क्या है 7b होल पर क्यूब, और -3a क्या है 6 और b क्या है 7, a और b भी आएगा 6a 7b, ठीक है। a क्या है 6a -7b। यहां तक कोई परेशानी? कुछ नहीं। a के साथ 6 था तो जहां जहां a था वहां 6 लगा लिया, b के साथ 7 था सवाल में, जहां जहां b था वहां 7 लगा लिया। एक बार सही से ज़रा अगर आप उसको नोटिस करो तो सारी चीज़ें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। सही है। अब देखो ये किसके बराबर है 6a - 7b। यहाँ देखो 6a देखो याद रखना, हमेशा मैथ में हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 6a, सॉरी थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ, आपको दिया हुआ 11x + 12b, कहीं पर भी पूरे सवाल में कहीं पर भी 11x + 12b इक्वल दिया हुआ है 1 के, तो आप क्या करोगे इसकी जगह 1 ले लोगे, इसकी जगह 1 ले लोगे। समझ में आया? मैथ में सब्स्टिट्यूशन करते हैं, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर है तो हम फ़ौरन उस चीज़ को उसकी जगह पुट कर देते हैं। अब इसको ज़रा इस तरह समझते हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे थे, वेट कैलकुलेट कर रहे थे, अब आपके पास 2 kg का जो मास है वो नहीं है, मगर आपको पता है ये वाली जो चीज़ है वो 2 kg की है, ये वाली बोतल 2 kg की है, तो आप उस बोतल को उस मास की जगह पे रख दोगे ना। क्यों रखा आपने? क्योंकि आपको पता था ये बोतल 2 kg की है। इसी तरह मैथ में भी करते हैं। चलो मैं थोड़ा डायग्राम बना के समझाता हूँ। आपको चाहिए था 2 kg का मास, आपके पास 2 kg का मास नहीं है, मगर आपके पास एक बोतल थी, एक बोतल थी, ये 2 kg की थी, आपने ये ले ली। क्यों? क्योंकि ये 2 kg की है, यानी ये मास और ये बोतल मास में बराबर है, ये A और ये बोतल दोनों बराबर हैं, तो इसलिए आपने A की जगह बोतल ले लिया। इसी तरह से मैथ में याद रखना, जिंदगी भर प्यारे बच्चों हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़, देखो चीज़ों को आसान बनाना है, मैं हमेशा कहता हूँ पढ़ लो, जिंदगी आसान हो जाएगी, और मुश्किल क्वेश्चन को हलवा क्वेश्चन बनाते हैं। तो 6a - 7b सवाल में देखो कितने के बराबर दिया हुआ है, 11 के बराबर दिया हुआ है ना, तो यहां पर 11 आ गया। कोई मसला नहीं सर, आपने सही कहा 6a - 7b = 11, तो 6a - 7b की जगह 11 रख लो। अच्छा अब ये देखो 6 का क्यूब देख लेते हैं, स्क्वायर तो 36 होता है, क्यूब देख लेते हैं क्या होता है। कैलकुलेटर में आपके पास ये ऑप्शन होता है क्यूब निकालने का। 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करा दो, 6 मल्टीप्लाई क्यूब है ना, क्यूब का मतलब क्या है, 6 क्यूब का मतलब क्या है, 6 × 6 × 6। कैलकुलेटर से कर लो तो आएगा 216a³। 7 का क्यूब देख लो क्या है 3 4 3, 3 × 6 × 7, 3 × 6 × 7, 126, 125 नहीं है, 125 आती है तो हम लोग डर जाते हैं ना। अच्छा अब ये क्या है 6a - 7b 11 के बराबर है, सही है। अच्छा 11 का क्यूब, चाहो तो 11 का क्यूब अभी ले लो ताकि आपके लिए आसान हो जाए। 11 का क्यूब बराबर होता है 1331 = थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं 1331 = सही है। अच्छा यहाँ b³ आएगा, b³, बाकी सही है, बाकी कोई मसला नहीं है। अच्छा AB, पूरे सवाल में देखो AB कितने के बराबर है, 8 के बराबर है, तो पुट कर दो 216a³ - 343b³, 126। AB देखो कितने के बराबर है, AB 8 के बराबर है, AB 8 के बराबर है, तो ये 8 आ गया और ये 11 आ गया। अच्छा 331, अच्छा अब इनको भी मल्टीप्लाई करा लो, 126
मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 11, तो 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब माइनस 11088। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ के प्लस हो जाएगा, 1331 प्लस 11088 इक्वल टू 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब। अब माइनस कर दो इन दोनों को, सिंपल आंसर आ जाएगा, सॉरी प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा 1331। देखो यहाँ माइनस था ना, यहाँ के प्लस होगा, प्लस 11088। फाइनल आंसर आ रहा है, इसको पहले लिख लो, 216 a क्यूब माइनस 343 b क्यूब इक्वल टू 12419। ये आपका फाइनल आंसर है। और बुक से चेक करते हैं ठीक काम किया गलत काम किया। बिल्कुल ठीक काम किया है, बिल्कुल अच्छा सा काम किया है, ठीक काम किया। देखो सोल्यूशन बहुत वाज़ेह, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो समझ नहीं आया होगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आया हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप रिवाइंड करके दोबारा वॉच कर लें, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको दोबारा वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने एक बार अच्छी तरह से इसे समझ लिया। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, आई थिंक फॉर्मूला भी सेम ही लगना, सेम तरीके से होगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बल्कि अब इसको रिमूव कर देते ना, इसको हमने क्यों लिखा हुआ है, इसको रिमूव कर देते हैं, फोकस आउट हो जाएगा, थोड़ा सा शायद फोकस शिफ्ट हो जाए हमारा, लेकिन हम कर लेते हैं, फिर इसके फोकस ठीक कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब वेयर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इसकी फाइंड करनी है, याद रखना, ठीक है। देख लेते हैं, फोकस तो शिफ्ट नहीं हुआ हुआ, हाँ ठीक है, सही नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा नज़र आ रहा है, बल्कि सही क्या है, बहुत प्यारा नज़र आ रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। सर एक्स क्यूब है, सही है, एक्स क्यूब वाला लगेगा, कोई मसला नहीं है, मेरे स्टूडेंट्स ने बोल दिया तो मैं तो वही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला ठीक है यार, देखो मैं जो है ना आप लोगों को बिल्कुल इंजॉय करके पढ़ाता हूँ। मेरे लिए पढ़ाना कोई जॉब नहीं है, मेरे लिए पढ़ाना मेरा शौक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी जगह जॉब भी करता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ाता हूँ। क्यों? कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए? नहीं भाई, मुझे पढ़ाना मेरा शौक़ है। तो जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। समझ लो, पढ़ाना मेरी हॉबी भी है, मेरा पैशन भी है, मेरा शौक़ भी है, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। तो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो थोड़ा खुश रहता हूँ और सारे मसले मसाइल भूल कर इस पर फोकस करता हूँ। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में भाइयों बहनों कोई ऐसा काम ढूंढें कि जो जब करें, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा काम होता है, तो जो काम आप जब करें तो आप सारी परेशानियों को भूल जाएं, सारी टेंशनें भूल जाएं। किसी को बाइक चलाना बहुत पसंद होता है, किसी को गाड़ी चलाना बहुत पसंद होता है, किसी को खाना बहुत पसंद होता है। अब देखो, खाना ऐसी चीज़ है कि अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है और आप खाए जा रहे हैं, अब देखो मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, मैं पढ़ाए जा रहा हूँ, तो मेरा कोई जिस्म में नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा, वॉक भी होती रहेगी, आप सीखते रहोगे। अगर मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खाए जा रहा हूँ तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो इसीलिए काम ऐसा करें जिसमें आपका फ़ायदा हो और आपका मज़ा भी आए। चलो, अब ज़रा प्यारे बच्चों बताओ, फार्मूला क्या लगाऊं मैं? फार्मूला लगाएं सर क्यूब वाला। चलें, आपने कह दिया तो मैं क्यूब वाला लगा लेता हूं। अब प्लस या माइनस? सर प्लस है, प्लस वाला लगाएं। ठीक है भाई, चलो आप लोग बता रहे हो तो मैं नहीं कर रहा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये फॉर्मूला है, यानी इसे याद रखना होगा आपने। ठीक है, अक्सर बच्चे बोलते हैं सर ये कहाँ से आ गया? बेटा फॉर्मूला है, याद रखना है। जो फॉर्मूला होता है उसे आपने याद रखना होता है। देखो सब जगह प्लस है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस था। ठीक है,
अब बताओ मैं क्या करूं? सर यहाँ x है, ये a है, तो सर a को इक्वल ले लें x के, b को इक्वल ले लें 1/x के। मैंने कहा ठीक है, सही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, x प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3x और 1/x और x प्लस 1/x। सही किया या गलत किया? देखो जहां जहां a था वहां वहां x आ गया, जहां जहां b था वहां वहां 1/x आ गया। a था x लगा दिया, b था 1/x लगा दिया, a था x लगा दिया, b था 1/x लगा दिया, a था x लगा दिया, b था 1/x लगा दिया, क्योंकि यहां से मुझे पता चल गया था। अब वो वाला रूल याद रखो, कोई चीज किसी चीज के बराबर है तो पुट कर दो। x प्लस 1/x 7, क्या आ जाएगा यहाँ पर? x प्लस 1/x, सर 7 आएगा। ठीक है भाई, ये 7 आ जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखो x से x कैंसिल, 3 x प्लस 1/x 7 के बराबर है। देखो x का क्यूब, अच्छा x का क्यूब कर, 7 का क्यूब कर लेते हैं, हाथों के हाथ कर लेते हैं। सेवन का क्यूब बराबर होता है 3 4 3। यहाँ क्या हो रहा है? माइनस प्लस, वहाँ जाके माइनस, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो गया? 3 4 3 माइनस 21 3 2 2 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 3 2 3 2 2। दिस इज फाइनल वन। चेक करते हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आया है। मज़ेदार मज़ेदार वैसे ये बात तो खाने पे बोली जाती है, मज़ेदार। देखो समझ में आया? अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे? नहीं सर आप करा दें, दिल नहीं चाह रहा। चलो मैं करा देता हूँ। अब आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैं करा देता हूँ। फाइंड, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी वैल्यू चेंज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल टू, नहीं इक्वल नहीं, व्हेन x माइनस 1/x इक्वल टू 11। क्या कह रहे हैं? देखो यहां पे क्या कहा था, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पता करो, कर ली पता। वहां भी तो यही कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पता करो। फिर सुनो, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू पता करो। कर लेते पता, फॉर्मूला। सबसे पहले तो सवाल, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर क्यूब वाला। क्यों? क्योंकि एक्स पे क्यूब आ रहा है। सर क्यूब वाला क्योंकि एक्स पे क्यूब आ रहा है। बिल्कुल सही है बेटा, एक्स ए क्यूब। अच्छा अब एक और सवाल, माइनस या प्लस? सर माइनस आ रहा है, माइनस वाला लगाएं। ठीक है बेटा, माइनस वाला लगा लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। सही है, ये फॉर्मूला। एक बार वेरिफिकेशन कर लेना फॉर्मूले की। हाँ बिल्कुल सही है, सब तरफ माइनस ही आ रहा है। देखो इधर सब तरफ प्लस आ रहा है, उधर सब तरफ माइनस आ रहा है। अब मेरा सवाल है भाइयों बहनों, a क्या है? सर a इक्वल टू एक्स, देखें x है। सर b क्या है? b 1/x, तो x माइनस 1/x और ये क्यूब, x क्यूब 1/x क्यूब, x 1/x, x 1/x। सही है, समझ आई? फील कॉन्सेप्ट में? सही है। अब मेरा भाइयों बहनों, खलास, कैंसिल। x माइनस 1/x बोर्ड पर देख के बताओ कितने के बराबर है? 11 के बराबर है। दिस इज 11। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब 3 x माइनस 1/x 11 के बराबर है। तो 11 का क्यूब देख लेते हैं किसके बराबर होगा हमारे पास। 11 का क्यूब, 11 का क्यूब
इक्वल टू 1331 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाई 11, 3 मल्टीप्लाई बाई 11 33 माइनस 33, इधर ले आओ 1331 प्लस 33 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इन दोनों को प्लस करके आंसर बताओ 1331 प्लस 33, द आंसर इज 1364, फाइनल वन 1364। चेक करते हैं, यही है, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, गलत काम तो करते ही नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, लेकिन इतना मसला नहीं आएगा, समझ आ जाएगी बात। अच्छा इसे रिमूव करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी तरह का है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल ये है कि आपको इसे समझना होगा, और मुझे उम्मीद है मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको अब परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इफ x is equal to 3 minus 2 square root 2, then find the value of x square plus 1 upon x square, और ये दो क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखना बच्चों, ये दो क्वेश्चन है, थोड़ा इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ी सी चीजें आपको समझनी होंगी। दो वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, सही सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, टेंशन ना लो। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या करना है सर? आराम करना है, मैंने भी करना है, लेकिन अभी काम करना है, ठीक है। इफ x किसके बराबर है इन्होंने बता दिया, ठीक है, अभी यही लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, यहां तक कोई मसला नहीं है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने दो वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो ये वाली, एक ये वाली, दो वैल्यू फाइंड करनी है। पहले ये वाली फाइंड करते हैं, पहले ये वाली फाइंड करते हैं। अब मेरा स्टूडेंट से सवाल है, क्या करूं स्टूडेंट्स? हाँ वही आपसे ही सवाल है, क्या करूं सर? छोड़ देते हैं सवाल, नहीं बेटा छोड़ना नहीं है। एक्स पे क्या है? स्क्वायर, तो हम ले लेते हैं ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहां पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक मिनट ज़रा रुको, मैंने कहीं सवाल तो गलत नहीं उतार दिया? हो सकता है कहीं सवाल में हमसे कोई गलती ना हो गई हो। नहीं सवाल, एक मिनट बस मैं सवाल वेरीफाई कर रहा हूँ कि हमने कहीं सवाल तो गलत नहीं उतारा है, क्योंकि अगर सवाल हमने गलत उतार दिया होगा तो फिर इसका जवाब भी गलत आ जाएगा। नहीं सवाल तो हमारा सही है, बस कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, सही है, सवाल में गलती नहीं है, सवाल सही है, सही है। अब देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला यहाँ लगेगा ए क्यूब माइनस सॉरी ए स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लगाया सर? स्क्वायर था, ठीक है भाई, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर जो है वो अपना सिंपली अप्लाई कर दिया। अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझने में मसला नहीं आया होगा, लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम आ रही है। ए क्या है? एक्स। बी क्या है? ए क्या है? एक्स। बी क्या है? 1 अपॉन एक्स। देखो ना, ए और बी। अब मसला क्या है कि बेटा एक्स तो मुझे गिवन है, 1 अपॉन एक्स नहीं गिवन। 1 अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, परेशान नहीं हो। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फॉर
1/x। पहले हम इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं ना, ताकि ये फॉर्मूला हमारा बन जाए। ए क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 1/x का स्क्वायर, a क्या है 1/x, ठीक है, b क्या है a क्या है x और b क्या है 1/x। क्योंकि देखो ना, यहाँ a है, ये b है, x और 1/x। समझ में आया मैंने क्या किया? थोड़ा सा फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा मजीद डेप्थ में लेके जाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखो, हमें x की वैल्यू दी हुई थी, कहा हुआ था कि पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पता करो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पता करो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पता कर रहे हैं। अब मसला क्या है, ये तो हमें पता चल गया था कि स्क्वायर लगना है फॉर्मूले में, हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मसला क्या आ रहा है बेटा, कि यहां पर ना इन्होंने दिया हुआ है x, a क्या है x के बराबर, देखो b क्या है 1/x के बराबर। तो मैंने क्या किया, a की जगह पर x डाल दिया, b की जगह पे 1/x डाल दिया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये सवाल कॉम्प्लेक्स कर रहा है, इसको और आसान करता हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि आपको मुश्किल हो जाए। देखो, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं। इफ x की वैल्यू गिवन कर दी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट में, सेकंड में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा सर, एक स्क्वायर वाला। कौन सा लगेगा, स्क्वायर वाला। तो मैंने स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब ए की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ए की है, ए की वैल्यू है एक्स, स्क्वायर हटा के लेना। बी की वैल्यू क्या है 1/x। तो देखो, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x, ठीक है, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x। स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 1/x। अच्छा, अब मसला क्या है, x की वैल्यू तो मुझे गिवन है, ये रही, 1/x की वैल्यू नहीं गिवन। 1/x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, फॉर 1/x। ठीक है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी। अब जहाँ वैल्यूज़ गिवन नहीं होती वहाँ पर सवाल थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे यहाँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा कि हम परेशान हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू पता कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको एक्स को, ये जो मुझे एक्स दिया हुआ है 1/x लिख दिया मैंने, है ना, इसकी वैल्यू पता करनी है, 1 आ गया। एक्स कितने के बराबर है, देखो एक्स कितने के बराबर है, यहाँ एक्स डाल दो, तो एक्स हमारे पास बराबर है 3 - 2 स्क्वायर रूट 2। जैसे आप लोग नहीं पसंद करते कि कोई काम आपके बगैर इजाज़त के हो, इसी तरह से मैथ में ये चीज़ नहीं पसंद की जाती कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आए, नहीं पसंद करते कि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आए। तो इसको ख़त्म करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा रेशनलाइज। 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखो, इस सिचुएशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में ये चीज़ हमने बहुत की है। 3 + 2 स्क्वायर रूट 2, 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। अब मैं रेशनलाइज बता देता हूँ होता क्या है। रेशनलाइज में ये करते हैं कि जो भी ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, बस साइन चेंज कर देते हैं। देखो, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया। इसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना। 1/x = 2, तो ये क्या आ गया, 3 + 2 स्क्वायर रूट 2। देखो, 1 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, वही रहेगा जो था। अब देखो, 3 - 2 स्क्वायर रूट 2, 3 + 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 3, बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखो, ये वाला फॉर्मूला बन गया, a - b, a + b, a - b, a + b किसके बराबर होता है, a² - b²। तो इसको पुट कर दो वहां पर,
1/x इज इक्वल टू, बोर्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, हमें ज़रूरत पड़ेगी, साफ सुथरा तरीके से काम करते हैं। देखो पूरा सवाल मैं डिटेल में समझा रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ही ना आए। अच्छा अब देखो a माइनस बी, देखो इसमें मैं लिख देता हूं ना a माइनस बी और a प्लस बी, ये चीज किसके बराबर है पूरे बोर्ड पे देख के बताओ, कहां लिखी हुई है, ये लिखी हुई, यानी इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। 3+2 स्क्वायर रूट 2 या एज इट इज आ गया। a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर है, यहां लिख देता हूं पहले 3-2 स्क्वायर रूट 2, बल्कि डायरेक्ट लिखूंगा तो परेशान हो जाओगे। ये किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो समझना, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सही है। 1/x इज इक्वल टू 3+2 स्क्वायर रूट 2। बस इधर परेशान नहीं होना कि क्या किया, कि भाई a माइनस बी है a प्लस बी है, a माइनस बी है a प्लस बी है, बराबर किसके है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मैंने a b की वैल्यू भी लिख दी थी, सही। 3 का स्क्वायर 6, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 3+2 स्क्वायर रूट 2, 6 माइनस 8, 1/x इज इक्वल 3+2 स्क्वायर रूट 2, नहीं 3 का स्क्वायर 6 नहीं होता, 3 का स्क्वायर 9 होता है, गलत लिख दिया, 1 आ जाएगा। तो 1/x कितना आया, 3+2 स्क्वायर रूट 2। देखो x की वैल्यू भी आ गई, 1/x की वैल्यू भी आ गई। अब इसको इस्तेमाल कर कर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकाल लेंगे। फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स माइनस 1/x कितने के बराबर है, अच्छा x कितने के बराबर है, 3-2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/3 - 2 स्क्वायर रूट 2। देखो क्या किया, 3-2 स्क्वायर रूट 2, देखो यहां क्या किया, x की जगह क्या आया, थोड़ी जगह चाहिए होगी, x की जगह क्या आया, 3-2 स्क्वायर रूट 2, एक मिनट रुको जरा, नहीं इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, ये थोड़ा सा ना मुश्किल हो रहा है सवाल, वरना आपको ना समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको थोड़ा आसान तरीके से करता हूं मैं इस सवाल को। पहले हम x माइनस 1/x पता कर लेते हैं, फिर x प्लस 1/x पता कर लेते हैं, फिर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पता कर लेंगे। तो फॉर x माइनस 1/x, चाहो तो प्लस वाला पहले पता कर लो, जैसा बेहतर लगे। अच्छा x माइनस 1/x, x कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है 3-2 स्क्वायर रूट 2, और क्या आएगा, माइनस आएगा, ये x आ गया, फिर 1/x आ गया, 3-2 स्क्वायर रूट 2, सही है, इतना समझ में आ गया। अच्छा x माइनस 1/x, अच्छा अब इसका एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, एलसीएम लेना है सिंपल, और कुछ नहीं करना। अरे एक गलती कर रहे हैं, 1/x कितने के बराबर है, 1/x कितने के बराबर है, x प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 3+2 स्क्वायर रूट 2, अच्छा वो देख लिया वरना गलती हो जाती सवाल में, सही है। x कितने के बराबर है, यहाँ देखो x कितने के बराबर है,
x कितने के बराबर है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, और 1 अपॉन एक्स कितने के बराबर है, 1 अपॉन एक्स बराबर है 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, अब ये 3 एज इट इज आ गया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अच्छा, माइनस 3 हो गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। देखो 3 माइनस का प्लस से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। देखो 2 2 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 एक बार आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूँ हो क्या रहा है। -2a माइनस 2a कितना होता है, -4a। देखो माइनस कर रहे हो, स्क्वायर रूट चेंज नहीं होगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, -2 4 हो जाएगा, -4। देखो -4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पता करते हैं हम x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, देखो ये हमने क्या पता कर लिया, x माइनस 1 अपॉन एक्स, और अब पता कर रहे हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्योंकि यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स भी चाहिए। x कितना है, x देखो कितना है, यहां पर x पुट करो, x कितना है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा, 1 अपॉन एक्स कितने के बराबर है, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। थोड़ा सा मैं सवाल में ना उलझ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हो गया। प्लस का माइनस से कैंसिल, 6 आएगा। सही है, अब फॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करना है, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पता करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितने के बराबर है, ये बराबर है आपके पास x माइनस 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब पूरा बोर्ड पे देख के बताओ बच्चों, x माइनस 1 अपॉन एक्स कितने के बराबर है, पूरे बोर्ड पे देख के बताओ। ये रहा, x माइनस 1 अपॉन एक्स कितने के बराबर है, -4 स्क्वायर रूट 2 के, है ना। अच्छा, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितने के बराबर है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 6 के बराबर है। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स 6 के बराबर है। हमेशा याद रखना, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बराबर दी हुई है, आप फौरन उठा के उसे उसमें पुट कर दो। मैं यहाँ भी यही कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 24 हो जाएगा, -24। ये लो, ये लो, ठीक है, समझ में आया। ये तो हमने अभी तक सिर्फ ये चीज़ पता की है, ये वाली चीज़ तो पता ही नहीं की, ये वाली चीज़ भी तो पता करनी थी। चलो यहां तक समझ में आ गया, ये हमारा आधा हो गया सवाल, अभी और भी आगे चलना है। चलो मजीद आगे लेके चलता है, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। अब हम पता करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दोबारा से करना नहीं पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। बस जो मैं लिखवाता गया हूं वो आप अगर सही से लिखते गए हो तो आपको उम्मीद है ये सवाल समझने में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सोल्यूशन तो मैंने इसका लिखवा दिया ना बोर्ड पे सही से। अब क्या पता करना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो पता कर लिया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पता करते हैं। सही, इसको फाइंड करना है, ये कितने के बराबर है, इसको उठा लो, x प्लस 1 अपॉन एक्स को, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। हियर कितने के बराबर है, x प्लस 1 अपॉन एक्स 6 के बराबर है। स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर लगा दो, टेक स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर ले लेते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर, और 6 का भी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला खुल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितने के बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस b का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है 36,
ए कितना दिया भाई, याद रखना, ए है आपके पास x और b है आपके पास 1/x, ए और ये b। देखो मैंने यहां दोबारा लिख दिया, फिर दोबारा लिख दिया ताकि परेशान ना हो। x प्लस 1/x कितने के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखो जब भी होल पर स्क्वायर हो, इसको देखो यहां देख लो, यहां लिख रहा हूं x प्लस 1/x कितने के बराबर होगा, x का स्क्वायर प्लस 2x और 1/x और प्लस 1/x का स्क्वायर। सही। a क्या है, x और स्क्वायर 2x और 1/x 36। x से x कैंसिल हो गया, x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 36। यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर 34। ये लो जवाब आ गया। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इतना परेशान इसमें नहीं हुए होंगे। समझ में आया ये सवाल? ये शॉर्ट का क्वेश्चन था, लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं था, और ये क्वेश्चन आई थिंक पास पेपर में आ चुका है, सन 2024 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने x देखा, सवाल में x क्या था, फिर मैंने 1/x निकाला, फिर 1/x निकालने के बाद फिर मैंने x माइनस 1/x निकाला, x प्लस 1/x निकाला, उसके बाद फॉर्मूला लगाकर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पता कर लिया, जो कि ये आया। फिर मैंने अगेन फॉर्मूला लगाकर ये पता कर लिया। एक बार सवाल को अच्छी तरीके से पॉज करके रिवाइंड करके देख लेना, समझ आ जाएगा, परेशान नहीं होगे। इस चैप्टर में यहीं तक थे हमारे पास सवाल। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूरी।